वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर द नेकलेस। तो भैया ये कहानी होने वाली है बहुत ही सीख देने वाली कि भाई एक गलती इंसान की लाइफ में कितनी भारी पड़ सकती है। आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और भैया शो ऑफ का चक्कर नहीं करना चाहिए, यानी कि शो ऑफ करने के लिए हमें जो है ऐसा दिखावे विखावे पे नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छी इस चैप्टर से समझ में आने लगी। होना क्या है इस चैप्टर में गाइस, एक लड़की है, लेडी है, उसका नाम है मटिल्डा लॉज़ल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलो चैप्टर को। ठीक है, दो ही कैरेक्टर है, मटिल्डा लॉज़ल के हस्बैंड मिस्टर लॉज़ल और उसकी एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर। इन तीनों के अराउंड ये कहानी रिवॉल्व करने वाली है। देखो अब मटिल्डा जो है कि गाइस बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है। ठीक है, दिखने में बहुत सुंदर है ये लड़की। और ये चाहती थी कि इसका जो जन्म होना वो किसी बहुत अमीर घर में हो। भैया मतलब कि बिल्कुल शान और शौकत की ऐश वाली जिंदगी जीती हो, ये अमीर घर में पैदा हो, ये चाहती थी क्योंकि इसे लगता था मैं बहुत सुंदर हूँ। बट गाइस डेस्टिनी को जो मंजूर होता है वही होता है लाइफ में। ये किसी अमीर घर में पैदा नहीं होती है, ये पैदा होती है एक मिडिल क्लास क्लर्क फैमिली में। ठीक है, फिर जब ये बड़ी होती है तो इसको लगता है कि काश यार मेरी किसी अमीर से लड़के से शादी हो जाए, जैसी वेल ऑफ घर में मेरी शादी हो जाए। ये हमेशा ये सोचती थी, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको शादी करनी पड़ती है एक क्लर्क से। ठीक है, क्लर्क के घरों में पैदा हुई थी, शादी भी इसके क्लर्क से ही हो जाती है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। नाम क्या है उनका? मिस्टर लॉज़ल। ठीक है, कास्ट ही पता है, हमें पूरा नाम नहीं पता। बहुत अच्छे इंसान थे। अभी तुम खुद बताओगे कौन दीदी कितने अच्छे हस्बैंड थे। समझ गए? मिस्टर लॉज़ल से इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, उनकी मतलब अच्छी खासी जॉब थी गाइस। जैसे हमारा बोर्ड होता है ना, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, इनकी ना बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जॉब थी इसके हस्बैंड की, मिस्टर लॉज़ल की। ठीक है, अपना काम करते थे, वो क्लर्क थे। बट ये मटिल्डा, इसका क्या दिक्कत थी गाइस, इसको अपनी ना लाइफ से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। इसे क्या चाहिए थी? शान और शौकत की जिंदगी। ऐसा नहीं है इसके पास नेसेसिटीज नहीं थी, नहीं भाई, घर था, रोटी था, कपड़ा था, मकान थी, अच्छी खासी जिंदगी जीती थी ये। ठीक है, घर में मेड भी थे, सर्वेंट भी लगे हुए थे, तब भी इसको ना बहुत दिल से बुरा लगता था। इसको क्या चाहिए थी? वो भैया मेरे तो घर हो भैया आलीशान, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हूँ, ये बॉल में जा रही हूँ। बॉल मतलब वो पुराने ज़माने में डांसेस पे नहीं जाते थे लोग, बढ़िया बढ़िया ड्रेसें पहन के, मैं जा रही हूँ घूमने फिरने। और ये मेरे जब टेबल पे खाना लग रहा हो तो भाई ऐसे बढ़िया से पकवान लगे हुए हो, सुंदर सुंदर सिल्वर के बर्तनों के अंदर, चांदी के बर्तनों में। इसकी ये सोच थी, ये चाहती थी। बट वो सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी शादी तो एक क्लर्क से हुई थी। वो जितना कमाते थे इसको बहुत खुश रखते थे, बट ये हर समय परेशान रहती थी। कभी कभी ये अपने घर में अकेले बैठ के अपने घर की दीवारों को देखती थी, कहती थी हाय कितनी बेकार दीवार है, कैसे घर में रहती हूँ मैं। कभी कभी अपने पर्दों को देखती थी, काश ये सुंदर पर्दे होते। अपने आप को बेफालतू में अपने आप को परेशान करती रहती थी बैठ बैठ के। इसकी एक फ्रेंड भी थी। ठीक है, वो कॉन्वेंट से इसकी फ्रेंड थी, वो बहुत अमीर थी। तो कभी कभी उनके घर जाती थी, उनसे मिलने जाती थी, वो अमीर थी तो उनके घर से वापस आके रोती थी बैठ बैठ के। उसकी लग्जरी को देखकर, उसकी अमीरी को देखकर मटिल्डा अपनी लाइफ को खुद से ही आप सोच सकते हो कि खुद से वो अपने लाइफ को बेकार बना रही थी, खुद को परेशान कर रही थी। कभी कभी क्या होता था, जब ये लोग खाना खा रहे होते थे तो इसके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, जो खाना बना होता था वो खाने की तारीफ कर देते, अरे वाह आज तो ये बनाए खाने में। और तब ये सोचती थी क्या बनाए खाने में, काश मेरे घर पे वो बहुत सारे पकवान बने होते, सुंदर सुंदर, मेरे को वेटर आके सर्व कर रहे होते, डेलिकेसीज बनी होती। तो इसकी ये लगा रहता था। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है, इसके हस्बैंड घर आते हैं तो आपको इसका नेचर पता चल गया ना। शी वॉन्टेड अ वेरी अमीर वाली लाइफ, बट शी वॉज लिविंग अ, आप कह सकते हो नेसेसिटीज सारी मिल रही थी इसको, अच्छी जिंदगी जीती थी, बट इसे वो ख्वाबों वाली जिंदगी चाहिए थी। अब एक दिन क्या होता है, इसके हस्बैंड घर पे आते हैं, बड़े खुश होकर आते हैं, हाथ पे एक एनवेलप लेके आते हैं और कहते हैं मटिल्डा ये देख। ठीक है, बहुत खुश होते हैं। मटिल्डा जो है लेटर निकालती है और वो होता है गाइस एक इन्विटेशन। जो जिस ऑफिस में काम करते थे ना इसके हस्बैंड, उनको वहाँ से आया था इन्विटेशन। एक मिनिस्टर ने अपने यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उनके, उन्होंने बुलाया था। पार्टी थी 18 जनवरी को। ठीक है, दोनों को बुलाया था। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, चल भाई हम चलेंगे। और ये मैडम जैसे ही वो देखती है तो इसके हस्बैंड को तो लगा था कि वो जो है एनवेलप देख के, ये इनविटेशन देख के खुश हो जाएगी। तो ये जैसे ही एनवेलप देखती है गुस्से में आती है और एनवेलप को यूं टेबल पे फेंक देती है। हस्बैंड हैरान, भाई क्या हो गया, वैसे तो तुम मुझे कहती रहती हो मैं कहीं घुमाने लेके जाता, आज पार्टी का इन्विटेशन है, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तो कहती है आपको क्या लगता है क्या पहन के जाऊंगी मैं इस पार्टी में? वही वाला सीन की पार्टी है तो भैया पहन के क्या जाऊंगी, मेरे पे तो कोई कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। तो इसके हस्बैंड कहते हैं अरे वो पहन लेना ना, वो तो पिक्चर देखने के लिए पहनते हुए जाते हैं हम ड्रेस, कितनी सुंदर लगती हो तुम उसके अंदर, वो वाली ड्रेस पहन लेना। वो कहती है नहीं भैया रहने दो, इससे अच्छा तो ना ये उनको दे दो भैया, अपने ऑफिस की किसी और को दे दो, ये वाला जो इनविटेशन है अपनी किसी फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए। उसके हस्बैंड कहते हैं अरे नहीं मटिल्डा, ये ना बहुत सिलेक्टेड इनविटेशन है, बहुत कम लोगों को मिला है, हमें ऑनर मिला है इस पार्टी में जाने का, हम चलेंगे। नहीं मानती, कहती मेरे पे ड्रेस नहीं है अच्छी, मैं नहीं जाऊँगी, वहाँ इतने अमीर अमीर लोग आए होंगे, मैं अपनी वो बेकार से ड्रेस पहन के जाऊँ जो मैं वहाँ पिक्चर हॉल पहन के जाती हूँ, नहीं मानती है। तो इसके हस्बैंड दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, वो कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ
हम न्यू ड्रेस लेंगे तो उसका कितना खर्चा आएगा, क्या चाहिए तुम्हारे को। तो फिर ये सोचती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेस मांगने वाली थी, तो 2 मिनट सोचती है कि भाई मेरे ड्रेस का प्राइस सुन के कहीं मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक ना आ जाए। तो सोचती है और फिर बहुत प्यारी सी टोन में कहती है कि अगर मुझे नई ड्रेस चाहिए होगी तो उसके लिए 400 फ्रैंक्स लगेंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट था ये 400 फ्रैंक्स, बट इसके हस्बैंड मिस्टर लॉजलवेस इतने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं दिला दूंगा। उनके पास वो 400 फ्रैंक्स उन्होंने जमा करके अपने पास रखे हुए थे, बहुत समय से वो सेविंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वो हंटिंग पे जाने के लिए गन खरीदेंगे उससे, बट वो अपनी वाइफ के लिए, देखो उनको अच्छी लगती होगी हंटिंग करना, उनकी हॉबी होगी, बट अपनी वाइफ के लिए वो कहते हैं लो भैया 400 फ्रैंक की तू ड्रेस लिया, तू खुश हो रहा, ठीक है। तो वो उसको 400 फ्रैंक जो है वो दे देता है। जैसे वो हैरी गोल्फ के लिए सेविंग नहीं करता और फिर मित्सी की शॉपिंग में चला जाता है, वही वाला सीन आप समझ लो। फिर भैया मटिल्डा की ड्रेस आ जाती है बहुत सुंदर। अब आने वाला होता है बॉल का दिन। 18 जनवरी को बॉल थी। बॉल मतलब क्या हो, वो जो पार्टी होती है, ठीक है, उसका दिन आने वाला था। मिस्टर लॉसल देखते हैं मटिल्डा काफ़ी चिड़चिड़ी सी घूम रही होती है घर में, परेशान सी। तो वो पूछते हैं मटिल्डा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो वो बताती है कि मुझे ना मन नहीं है पार्टी में जाने का। वो कहते हैं अरे अब क्या हुआ, अभी तो ड्रेस खरीदी, अब क्यों पार्टी में नहीं जाना तुम्हें। कहती है मुझे लग रहा है मैं पार्टी में ड्रेस के साथ ज्वेलरी क्या पहनूंगी, मेरे पे ज्वेलरी नहीं है पहनने की। तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम ना आजकल फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये सीज़न अच्छा है, फ्लावर्स पहनने, नेचुरल फ्लावर्स का कोई नेक पीस पहन लेना, वो अच्छा लगेगा। कहती है नहीं, वो मैं बहुत गरीब लगूंगी उसके अंदर, वहाँ इतने अमीर अमीर लोग इतने बढ़िया बढ़िया नेकलेसेस पहन के आए होंगे, मैं नहीं जा रही पार्टी में। आप सोचो उसके हस्बैंड को कैसा लगा होगा कि उन्होंने अभी अपनी सेविंग में से ड्रेस दिलाई, अब मैडम को ज्वेलरी नहीं है तो कह रही है मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। तो मिस्टर लॉजल फिर से आप देखो वो कितने अच्छे इंसान है। वो कहते हैं अच्छा एक काम करो, तुम्हारी वो जो फ्रेंड नहीं है मैडम फॉरेस्टियर जो बहुत रिच है, तुम उनसे जाके कोई नेकलेस ले आओ ना एक दिन के लिए। तो बड़ी खुश होती है, कहती है वाह आपने मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया। अगले दिन ये जाती है मैडम फॉरेस्टियर के घर पे ही, उसकी अच्छी फ्रेंड होती है, ठीक है। वो जाती है, उसको कहती है मुझे नेकलेस चाहिए। वो उसकी फ्रेंड भी बहुत अच्छी थी, वो अपना पूरा जितने भी ज्वेलरी उसके पास थी सारी मटिल्डा को दिखाती थी, कहती है देख लो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। फिर जो है मटिल्डा देखती है, कोई ब्रेसलेट देखती है, अलग अलग से चेन्स देखती है, कुछ मटिल्डा को पसंद नहीं आता। मटिल्डा कहती है कुछ और है बहन तेरे पास। तो वो एक ब्लैक कलर का सैटिन का उसे बॉक्स दिखता है, ठीक है, उसे मतलब अच्छा लगता है। वो ब्लैक कलर का सैटिन का बॉक्स खुल जाएगा, उसमें का डायमंड का नेकलेस, बहुत सुंदर शाइनी। मटिल्डा ऐसे अपनी गले पे लगाती है और मटिल्डा को फ़ैन हो जाती है उस नेकलेस की। मटिल्डा अपनी फ्रेंड से पूछती है बहन मैं ये ले सकती हूँ, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है हाँ ज़रूर ले जाओ। अब आ जाता है बॉल का दिन। मटिल्डा की ड्रेस A1, मटिल्डा का नेकलेस A1, मटिल्डा बहुत खुश। वहाँ पार्टी में मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, ग्रेट सक्सेस मतलब मटिल्डा ने जो सोचा था ना वो हो गया, वो अमीर दिख रही। उसे हमेशा लाइफ में कहता मैं लग्जूरियस दिखूँ, मैं अमीर दिखूँ। उस दिन वहाँ पार्टी में वो अमीर लग्जूरियस दिख रही थी, सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे, सब उससे पूछ रहे थे आपका नाम क्या है एंड ऑल दैट। एंड वो भाई अपने सातवें आसमान पे बहुत एंजॉय करा उसने उस पार्टी के अंदर, ठीक है। 4 बजे तक डांस करती रही। और उसके हस्बैंड वो तो 12 बजे, जो रूम थे वहाँ पे 3 और फ्रेंड्स थी उसके साथ में, मतलब वहीं पे कुछ लेडीज़ मिल गई होंगी, बट जो हस्बैंड्स थे वो तो सो चुके थे 12 बजे ही, एक रूम के अंदर थक गए थे वो लोग। बट ये मटिल्डा और ये जो 3-4 लेडीज़ उसे वहाँ मिली थी वो 4 बजे तक डांस करती रही, ठीक है। अब 4 बज जाते हैं, घर वापस जाने का टाइम आता है, ठीक है। मटिल्डा बहुत खुश थी, मटिल्डा के हस्बैंड और वो फिर 4 बजे घर जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो पार्टी मतलब बाहर निकल रहे होते हैं ना, अब देखो वो तो जगह होती है गर्म होती है, समझ गए, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर तो गर्म होती है। अब ये डेट क्या है, 18 जनवरी है, समझ गए, बहुत ठंड का दिन होगा। तो जैसे ही मटिल्डा बाहर निकल रही होती है तो मटिल्डा के हस्बैंड एक कोट होता है ना, फर नहीं, एक कोट होता है, रैप लिख रखा है, जैसे शॉल होती है ना, जैसे हम ठंड लगती है शादी में से पहले तो हम ड्रेसेस पहन के चले जाते हैं, जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं शॉल डाल लेते हैं, कोट डाल लेते हैं। वैसे ही मटिल्डा के हस्बैंड क्या करते हैं, एक शॉल लेके मटिल्डा के ऊपर रैप करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी वाइफ को ठंड ना लगे। कितने केयरिंग हस्बैंड है, बट ये मटिल्डा मैडम ऐसे यूँ अपने आप को करती है, नहीं हटो, और जल्दी से बाहर भाग जाती है। उसके हस्बैंड कहते हैं अरे भाग क्यों रही हो, मुझे टैक्सी बुलाने दो, हम लोग टैक्सी में जाएंगे। नहीं, एकदम से बाहर भाग जाती। भागती क्यों है, क्योंकि कहती है कि मेरी ड्रेस लग्जूरियस है, मेरा नेकलेस लग्जूरियस है, बट ये जो रैप, ये जो शॉल आप मुझे पहना रही हो ये तो गरीबों वाली है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी स्टाइलिश लग्जूरियस नहीं है। वहाँ पे वो जो बाकी लेडीज़ थी वो तो फर के कोट पहन रही थी और इसकी बहुत सिंपल सा रैप था। तो ये एकदम से इरिटेट होकर बाहर भाग जाती है। इसके हस्बैंड कहते हैं टैक्सी बुला रहा हूँ, नहीं, बाहर भाग जाती है। ये लोग सड़कों तक पहुँच जाते हैं। फिर उस समय वहाँ सड़क पर इनको कोई टैक्सी नहीं मिलती, मतलब 4-5 बजे 4 बजे तो ही निकले थे, इतना मतलब सुबह होने वाली थी, इतना ठंड का दिन, सड़क पर चल रहे हैं नदी के किनारे वहाँ पे रास्ते में कि आपको एक गाड़ी मिलेगी तभी तो जाएंगे घर, पैदल दोनों इतनी ठंड में हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। क्यों, अगर ये वहीं पे जो है टैक्सी करने देती, वो वाले रैप को पहन के 2 मिनट खड़ी हो जाती, टैक्सी आती, चले जाते घर। नहीं भाई, वो लेडीज़ मेरा ये सड़ा हुआ रैप ना देख ले, इसको ये लग रहा था, ठीक है।
तो वो लोग बहुत देर तक चलते रहते। फिर इनको ना एक वो मिल जाती है, घोड़ा गाड़ी होती है ना, वो मिल जाती है। वो पेरिस में रात को चलती हैं, ठीक है। तो ये उसमें बैठते हैं, घोड़ा गाड़ी ने घर पहुंचा देती है। घर पहुंचते हैं ये बड़ी खुश होती है मटिल्डा। सुबह 10 बजे इसके हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो वो सोने जा रहे होते हैं। तो मटिल्डा सुबह 10 बजे इसके हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। अब मटिल्डा लास्ट टाइम, जैसे हम भी पार्टी में से आते तो लास्ट टाइम एक बार मिरर में खुद को देख लेते हैं, मटिल्डा भी देखती है, ठीक है। मटिल्डा अपनी ड्रेस को देखने वाली ही होती है कि एकदम से मटिल्डा चिल्लाती है। हस्बैंड आके पूछते क्या हुआ, तो पता है क्या हुआ था, उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था। डेट मीन्स वो नेकलेस खो गया था, कहीं गिर गया था। तो वो ढूंढते हैं मटिल्डा की जो ड्रेस, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ड्रेसेस होती हैं वो, तो मटिल्डा की ड्रेस के फोल्ड्स में इधर उधर वो लोग हर जगह चेक करते हैं, नेकलेस नहीं मिलता। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि जब हम लोग वहाँ से निकले थे, बॉल वाले जगह से बाहर निकले थे, तब था तुम्हारे गले में? वो कहती है हाँ, तब तो मुझे फील हुआ था कि हाँ मेरे गले में नेकलेस है। तो कहते हैं शायद रास्ते में गिर गया होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जाके देख कर आता हूँ जिस रास्ते से हम आए हैं। वो फिर उनको पहले ये भी लगता है कि शायद हमारा वो घोड़ा गाड़ी में ना गिर गया। उसको कैब लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो ना, उसी को लिखा हुआ है जिसमें वो बैठ के आए थे। तो वो एक दूसरे से पूछते तुमने नंबर देखा था उस घोड़ा गाड़ी का या नहीं देखा था? दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा था रात के समय पे उसका नंबर। तो उन्हें लग रहा था शायद उसमें गिर गई होगी। बट फिर उसके हस्बैंड कहते चलो मैं फिर भी रास्ते में देख कर आता हूँ। बहुत टेंशन में थे वो लोग। उसके हस्बैंड सारे रास्ते में ढूंढते ढूंढते जाते हैं। वहाँ मटिल्डा जो है चेंज भी नहीं करती है, डर के मारे टेंशन में वहीं अपने रूम में बैठी होती है। सोचो गाइस कितना महंगा होगा वो डायमंड का नेकलेस। वो परेशान की भैया मैंने उसे खो दिया है। उसके हस्बैंड आते हैं करीब 7 बजे घर वापस आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ वापस आते हैं। वो कहते हैं मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है, कैब ऑफिस में भी बता दिया है कि जिसको वो मिलेगा वो हमें बता दे, ठीक है। बस शाम हो जाती है, उसके हस्बैंड ऑफिस से भी आ जाते हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो सोचते हैं क्या करें, वापस तो करना है ना नेकलेस फ्रेंड को। तो उसके हस्बैंड कहते हैं एक काम करो, अभी हमने एडवर्टाइजमेंट तो डलवा ही दिया है कि जिसको नेकलेस मिले वो इनाम दे दे। तो इतने समय के लिए तुम अपनी फ्रेंड को बोल दो कि तुम्हारे से वो नेकलेस का एक क्लास्प यानी कि कुछ हुक वुक उसका टूट गया है, तुम सही करवा के उसे दे दो कि उसको लेटर लिख दो। तो मटिल्डा ऐसी करती है जिससे उन्हें कुछ टाइम मिल जाए कि बाई चांस अगर किसी को मिल जाए नेकलेस और उनके पास आए तो उन्हें उतना टाइम मिल जाए। बहुत दिन बीत जाते हैं बट कोई भी जवाब नहीं आता है। नेकलेस अब हो ही चुका था, नहीं मिलने वाला था उनको। तो अब मिस्टर लॉजल कहते हैं कि नहीं भाई, अब तो हमें उसे नया नेकलेस ही खरीद के देना पड़ेगा। वो पता करते हैं उनकी वहीं उनके सिटी में पैलेस रॉयल नाम की एक शॉप पे वैसा सेम नेकलेस पता है मिल रहा था। वैसा सेम नेकलेस 40,000 फ्रांक्स का पैलेस वाली जो शॉप थी वहाँ मिल रहा था। वो कहते हैं 40,000 का है, हमें 36,000 में मिल जाएगा। बट गाइज ये जो अमाउंट थी ये उनके लिए बहुत मुश्किल थी। वो याद है भी आपको 400 फ्रांक्स की ड्रेस भी जो उसने खरीदी थी, वो भी उसके हस्बैंड ने कितनी सेविंग करी थी तब उसको वो ड्रेस दिलाई थी। अब यहाँ बात हो रही है 40,000 और 36,000 की। तो सोचो उनकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रबल आने वाला था। तो उसके हस्बैंड कहते हैं भाई 40,000 का है, उन्होंने मुझे कहा 36,000 का जो है उनको मिल जाएगा। अब उन्हें वही खरीद के मैडम फॉरेस्टर को देना होगा। तो इस 36,000 में से 18,000 फ्रांक्स जो थे वो उसके फादर ने, जो मिस्टर लॉजल है ना, उनके फादर ने उनके लिए रखे हुए थे, जैसे जायदाद होती है ना। तो 18,000 फ्रांक्स तो उनके पास थे खुद के, बट बचे हुए पैसे वो लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं मनी लेंडर से। और जहाँ से भी जो है जुगाड़ ये कर पाए अपना, ये वहाँ से गाइस इन्होंने जो है मनी लेंडर्स हो गए एंड ऑल दैट, वहाँ से इन्होंने बचे हुए पैसों को जो है लेंड करा और उससे वो डायमंड का नेकलेस खरीदा। तो सोचो 36,000 फ्रांक्स का इन्हें डायमंड का नेकलेस खरीदना पड़ा। अब जिस दिन इनके पास नेकलेस आ जाता है तो ये मैडम फॉरेस्टर को वापस करने जाती है। मटिल्डा बहुत डरी हुई होती है कि कहीं वो डब्बा खोल के देख ना ले और उसे कुछ पता ना चल जाए, तो वो परेशान रहती है मटिल्डा। फिर मैडम फॉरेस्टर को मटिल्डा रिटर्न करने जाती है। मैडम फॉरेस्टर देख के डब्बे को कहती हैं कि मुझे तो लगा था तुम पहले वापस कर दोगी। इस तरीके से वो उसको बोलती हैं। उन्होंने कोई नेकलेस को चेक नहीं करा, सीधा डब्बा उन्होंने अपनी अलमारी में रख दिया। मटिल्डा को डर लग रहा था कहीं मेरी दोस्त चेक कर ले और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुपचाप वो डब्बा वापस रख देती है। मटिल्डा अपने घर वापस आती है और उस दिन के बाद से मटिल्डा की लाइफ के ट्रबल्स अब शुरू होने वाले थे। आज तक जो चीज़ें मटिल्डा के पास थी और मटिल्डा ने उन्हें वैल्यू नहीं करा ना गाइस, आज वो सब चीज़ें भी उससे छिनने वाली थी। जो उन्होंने लोन लिया था, अब 18,000 तो उनके पास थे, बट जो बचे हुए पैसों का उन्होंने लोन लिया था अब उन्हें वो रीपे करना था। एंड उन्होंने पैसे बचाना स्टार्ट करा। उन्होंने अपना घर बदला, एक एटिक में यानी कि एक घर में परछत्ती वाले एरिया में इनका जो है ये एक अपार्टमेंट सा लॉजिंग सा रेंट कर लेते हैं। वहाँ पे कोई मेड नहीं थी मटिल्डा के पास, सारा मटिल्डा को घर का काम करना पड़ता था। वहाँ पानी भी नहीं आता था, मटिल्डा को बाल्टी भरने नीचे जाना पड़ता था और एक एक सीढ़ी पे बाल्टी रखते हुए ऊपर लाती थी। इतना काम करती थी, बर्तन भी धोती थी, कपड़े भी धोती थी, खाना भी बनाती थी, सब्जी भी लेकर आती थी, मीट भी लेकर आती थी। सारे घर के काम सिर्फ और सिर्फ मटिल्डा को करने पड़ते थे। पहले ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था उसको, बट उसको वो ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लग रही थी। आज उसे सब कुछ करना पड़
रहा था। मटिल्डा बहुत ज़्यादा ना परेशान रहने लगती है। ऑब्वियसली गाइस, कितनी टेंशन, और उसको तो ऑलरेडी इतना काम करने का मन नहीं करता था, आज उसे सब काम करना पड़ता था। उधर उसके हस्बैंड भी, उन्होंने भी पूरी मेहनत करी, ज़्यादा टाइम काम करा। वो एक मर्चेंट के पास में भी काम करने लगे, बुक्स अरेंज करते थे, कुछ पैसों में बुक्स को कॉपी भी करते थे। दिन रात एक करी मेहनत करी उनके हस्बैंड ने भी, और मटिल्डा ने घर के काम करे। और बहुत समय बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद जाके वो सारी लोन की जो अमाउंट थी वो रीपे कर देते हैं। अब मटिल्डा जो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा वो सुंदरता, वो सब अब मटिल्डा के फेस में नहीं थी। मटिल्डा के फेस पे अब क्या दिखता था, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो वो अब स्ट्रॉन्ग लगती थी। वो एक ऐसी वुमेन लगती थी जो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होती है, पुअर हाउस होल्ड की वुमेन अब वो दिखनी स्टार्ट हो गई थी। ब्यूटी नहीं रही थी, उसके फेस पर रिंकल्स आ चुके थे, क्योंकि वो आप समझ सकते हो कि जिस लाइफ में जैसे उसने जिया उस सबको, तो उसका फेस पे वो सब दिखाई देता था। कभी कभी जब वो घर पे अकेली होती थी ना, तो अकेले बैठ के सोफे पे सोचती थी उस दिन के बारे में कि काश उस दिन मेरे से नेकलेस ना खोया होता तो क्या होता। समझ गए। अब जिस दिन मतलब ये सारा लोन वोन उसका रीपे हो जाता है, एक दिन की बात होती है, मटिल्डा सोचती है कि चलो घूमने कहीं जाती हूँ। एल्सी मटिल्डा शाम को घूमने वॉक करने निकलती है एक जगह पे, ठीक है। मटिल्डा वॉक करते करते जा रही होती है, तो मटिल्डा को दिखाई देता है कि उसकी वही वाली फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड, मैडम फॉरेस्टियर, अपने बेबी के साथ वहाँ घूम रही होती हैं। तो वो सोचती है मैं इससे जाके बात करूँ, तो फिर कहती है हाँ अब तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब तो मैंने लोन रीपे कर ही दिया है, अब मैं इसको सब कुछ बता सकती हूँ। मटिल्डा जाके उसको आवाज़ लगाती है, हे जीन। वो उसको पहचानती भी नहीं है, क्योंकि कहाँ मटिल्डा इतनी सुंदर है, मटिल्डा तो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी लग रही थी, ठीक है। तो मटिल्डा को वो पहचान, कहती है हु आर यू, तो वो कहती है मैं हूँ मटिल्डा लॉज़ेल। तो वो उसकी दोस्त बड़ी परेशान, मैडम फ्रॉस्टी, उसका हक, कहती है अरे मटिल्डा ये तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी दिख रही हो। तो मटिल्डा कहती है ये जो भी मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। सीधा उसके मुंह बोलती है तुम्हारी वजह से हुआ। तो वो कहती है मेरी वजह से, ऐसा कैसे, मैंने क्या कर दिया तुम्हारी लाइफ के साथ, ऐसा मेरे से क्या हो गया। तो मटिल्डा उसको बताती है देखो वो उस दिन जो तुमने मुझे नेकलेस दिया था ना, वो मुझसे खो गया था, फिर हमने नया नेकलेस खरीद के तुम्हें दिया, उसका हमने लोन ले रखा था, और तुम्हें तो पता ही है हमें कितनी मुश्किल हुई होगी उस लोन को रीपे करने में। जैसी ये बात मैडम फ्रेस्टियर सुनती है, भैया वो हक्की पक्की, वो मटिल्डा का हाथ पकड़ती है। और अब जो मैं बताने वाली हूँ आप भी सुन के बहुत हक्के पक्के हो जाओगे। वो मटिल्डा का हाथ, अरे मटिल्डा बहन मेरे जो नेकलेस था वो तो नकली था, वो तो बस 500 फ्रांक्स का था। और यहाँ पे आपका चैप्टर है। कुछ समझ आया कि जो नेकलेस जिसके लिए वो 40,000 का उन्हें लग रहा था, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया और 10 साल तक उन्हें इतना झेलना पड़ा, वो नेकलेस नकली था। वो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। 400 की तो ड्रेस पहन के गई थी मैडम, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। और मैडम फॉरेस्टियर ये बात मटिल्डा को बता दी है और चैप्टर एंड हो जाता है। मैं चाहती थी कि भाई हमारे जो राइटर है आगे बताती है मटिल्डा क्या करती है मैडम फॉरेस्टियर के साथ, छोड़ती है उसे, मर्डर वर्डर कर देती है, पता नहीं। यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है। बट आपको मैं बताती हूँ यहाँ उन्होंने चैप्टर एंड क्यों करा है। यहाँ उन्होंने चैप्टर एंड इसलिए करा है जिससे हम रीडर्स को एक सीख मिले, क्या कि सबसे पहले तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए हमें, और दूसरा ये कि हमें कभी सच्चाई भी नहीं छुपानी चाहिए। सोचो अगर उस दिन मैडम फॉरेस्टियर के घर जाते मिसेस लॉज़ेल और उनको जाके बताते कि हमसे नेकलेस खो गया है, हमें कुछ टाइम दो, हम आपको धीरे धीरे पेमेंट करते रहेंगे, कुछ ऐसा कुछ वो कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करते, तो उस दिन मैडम फॉरेस्टियर बता देती ना कि वो तो बस 500 का है और वो पे कर देते। मटिल्डा को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। बट जो है उन्होंने झूठ बोला, ठीक है, उन्होंने बात छुपाई, उनको उस चीज़ को सफ़र करना पड़ा। दूसरी चीज़, अगर पहले ही पॉइंट पे मटिल्डा ने कोई भी नेकलेस अपने घर पे होता है वो पहन के चली जाती, फ्लावर्स ही पहन के चली जाती अगर, तो क्या उसे ऐसी लाइफ जीनी पड़ती? नहीं ना। तो ये 2 लेसन्स हमें इससे मिलते हैं स्टोरी से गाइस, कि हमें कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि सच कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही गलत साबित होता है। तो भैया ये लास्ट लाइन तो मुझे बहुत ही हॉरिफाइंग लगी थी कि माइन व फॉल्स दे वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, और उसके लिए 10 साल तक मैडम फॉरेस्टियर, मिस्टर लॉज़ेल और मटिल्डा लॉज़ेल दोनों ने ही आप देखो कितना कुछ झेला है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि मिस्टर लॉज़ेल कितने सपोर्टिव हस्बैंड थे, उन्होंने मटिल्डा का हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे साथ दिया। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने, नोट्स चेक करने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, एवरीथिंग इज गिवन। ऐसे ही बाकी सभी चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है क्लास 7 इंग्लिश की प्लेलिस्ट। गो एंड स्टडी एंड रॉक योर बोर्ड एग्जाम। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।